एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं MD एंड CEO ऑफ युगडो कैपिटल सचिंद्र नाथ जी। सचिन सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। सर, बजट को अगर मैं दो हिस्सों में देखूं, एक स्टॉक मार्केट के जो लोग हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो सब चीज़ें इंप्लीमेंट हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर इकोनॉमी को लेकर, आपके इंडस्ट्री को लेकर, NBFC सेक्टर को लेकर और बैंकिंग सेक्टर को लेकर क्या कुछ खास आपको लगा इस बजट में? देखिए, हालांकि हम एनबीएफसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, लेकिन एनबीएफसी में हम तो एमएसएमई की लेंडिंग कंपनी है। राइट। तो आज के दिन में करीब 9,500 करोड़ का लोन बुक है। 1,30,000 से ज्यादा एमएसएमई को हमने फाइनेंस किया है। हमारा ये मानना था 5 साल पहले जब हमने ये कंपनी स्टार्ट भी की थी कि हिंदुस्तान में जो ऋण की समस्या है एमएसएमई की, वो बहुत बड़ी समस्या है और हमारे देश का उत्थान एमएसएमई के उत्थान से ही हो सकता है। राइट। इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद ये बहुत क्लियर था कि हमारे देश में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाना एक बहुत सख्त आवश्यकता है और ये बजट एक्चुअली उसके ही अराउंड बनाया गया है। चाहे आप एग्रीकल्चर देखें, स्किल डेवलपमेंट देखें या एमएसएमई देखें, एक बहुत बड़ा फोकस एमएसएमई पे लाना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और विद एमएसएमई के लिए इस बजट में जो चीजें लाई गई है उससे मुझे लगता है कि ना ओनली एमएसएमई का भला होगा, पर एमएसएमई से जुड़े जितने भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनका भी काफी वृहद विकास होगा। तो मुद्रा की स्कीम 10 लाख से 20 लाख की गई है। आज के दिन में एक छोटे व्यापार के लिए 20 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड क्रेडिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक नई क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर लाई गई है। हम लोग जैसे मशीनरी फाइनेंस करते हैं, सीएनसी, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन, और बहुत समय ऐसा होता है कि जो छोटा बिजनेस है जो एक मशीन खरीद के कुछ नया व्यापार करना चाहता है, उसको ऋण की सुविधा नहीं मिल पाती। क्रेडिट गारंटी से वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक फोकस डाला गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स एमएसएमई के असेसमेंट का एक नया क्राइटेरिया सोचेंगे और एक डेडिकेशन लाएंगे। स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए पैसा एलोकेट किया गया है। तो इस बजट का जो एलोकेशन ऑफ मनी है वो डिस्प्रपोर्शनेट किया गया है टुवर्ड्स एग्री, टुवर्ड्स स्किल एंड एमएसएमई। और इससे मुझको लगता है कि न ओनली एमएसएमई का विकास होगा पर भारत का भी विकास होगा, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एमएसएमई कर रहे हैं। बिल्कुल। एक सर, जो एंजल टैक्स था उसको भी हटाया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा ओवरऑल सेक्टर पर? तो ये बहुत, आई थिंक सो, ये जो टैक्स लाया गया था, ये टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो कि फियर क्रिएट कर रहा था, स्पेशली जो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं। इनफैक्ट जब भी कोई नई कंपनी, आप जानते हैं कि हर जब स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो वैल्यू, स्टार्टअप को वैल्यू करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। राइट। उसमें बिजनेस का कैश फ्लो नहीं वैल्यू होता, बल्कि स्किल सेट या मार्केट अपॉर्चुनिटी होता है। इसके लिए उसकी वैल्यूएशन बढ़ती रहती है और उस पर एक टैक्स लगाना एक इन्वेस्टर्स के माइंड में एक बड़ा ही समस्याग्रस्त था। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे, अगर 10 स्टार्टअप में पैसे लगते हैं उसमें एक ही सक्सीड करता है, 9 फेल हो जाते हैं। तो उसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट के टाइम पे एक टैक्स लगाना काफी मुश्किल बात थी। तो ये बहुत अच्छा डायरेक्शन है और बहुत अच्छा सिग्नल है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कि ऐसे कोई जिनको अगर आप रिग्रेसिव बोले टैक्स को, भारत सरकार लगाती ही नहीं है टैक्स, उनको हटाने की क्षमता रखती है। जी सर, तो जो आज सरकार ने कदम उठाए हैं वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन को बूस्ट करने, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। अभी तक जितनी भी NBFC कंपनीज थी उनका एक थोड़ा सा एक कंसर्न ये था ओवरऑल जो उनके पोर्टफोलियो में था, मैं आपकी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, ओवरऑल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं उनको रूरल या इस तरह के सेगमेंट से NPA होने का डर लग रहा था। उनको लग रहा था कि अगर यहाँ से सिचुएशन और थोड़ा सा खराब हुई तो यहाँ पर NPAs क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है कि ये जो NPA जो एक कंसर्न बनता जा रहा था वो आज कुछ हद तक बजट के बाद ईज आउट हुआ है? देखिए, ज्यादातर जो कंसर्न, अगर आप आरबीआई की भी कमेंट्री देखें, वो या तो कंज्यूमर लोन रिलेटेड था और या तो पर्सनल लोन रिलेटेड था, जिसको हम रिटेल अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। और ये ज्यादातर अर्बन पॉपुलेशन में था। जो ओके। हमारी रूरल इकोनॉमी है, चाहे माइक्रो फाइनेंस लोन्स हो, चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस हो, ट्रैक्टर लोन्स हो, सेकेंड हैंड व्हीकल फाइनेंस हो, एमएसएमई फाइनेंस हो, इस पे ऐसा कोई बहुत स्ट्रेस नहीं ओके। दिख रहा था। लेकिन अब होगा क्या, क्योंकि
एक कैपिटल एलोकेट हुई है टुवर्ड्स एग्री, टुवर्ड्स एमएसएमई, तो अंडरलाइंग हाथ में लोगों के पैसा ज्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली कंजम्पशन इकोनॉमी बढ़ेगी। एग्री में लोग ट्रैक्टर ज्यादा खरीदेंगे, जैसे नए जो लोग जॉब में आएंगे उनको एक डायरेक्ट पेमेंट होगा, एक मंथ की सैलरी, इसका मतलब वो कुछ खर्च कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए, हमारा देश हमेशा जब भी किसी सेक्टर में सरकार पैसे डालती है तो वो सेक्टर सब ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज सरकार के पास सबसे बड़ा खजाना है पैसा डालने के लिए। तो राइट। चाहे वो रोड हो, चाहे इंफ्रा हो, चाहे रूरल इकोनॉमी हो, सरकार ही इकोनॉमी को ट्रिगर करती है। तो ये बजट काफी सेक्टर की इकोनॉमी को ट्रिगर करेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, हम आपकी कंपनी के लिए ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बजट के बाद कैसा लग रहा है कि दो चीज़ें इस समय जो कि एनबीएफसीज और बैंकिंग सेक्टर के लिए चल रही हैं। एक कि मार्जिन प्रेशर तो नहीं है एनआईएम्स को लेकर, दूसरा कि क्या एनपीए टॉप बॉटम आउट तो नहीं हो गए हैं। आप क्या कहेंगे सर? तो देखिए, हमको ऐसा लगता है कि पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर जनरली एनबीएफसी को लेके बहुत कॉशियस हैं, और इन्वेस्टर्स के पास शायद इतना बैंडविड्थ नहीं है कि वो एक एनबीएफसी और दूसरी एनबीएफसी के बीच में डिफरेंशिएट कर रख सके। सो अगर कोई बहुत लार्ज एनबीएफसी हो जो सिर्फ कंज्यूमर में और पर्सनल में है, जहां पे आरबीआई का ये नैरेटिव है कि उनको पैसा नहीं दिया जाना चाहिए या उनको महंगा पैसा दिया जाना चाहिए, वो एनबीएफसी वर्सेस एक एमएसएमई एनबीएफसी जिसका उद्देश्य ही एमएसएमई को लोन देना है, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर है, जिसके लिए भारत सरकार भी सहयोग देती है, जिसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम भी है, जिसका बैंक लोन भी प्रायोरिटी सेक्टर होता है। सो इन दोनों को आपको दो अलग तरीके से देखना चाहिए, पब्लिक मार्केट को भी शायद अलग तरीके से देखना चाहिए। हमारे बिजनेस में मार्जिन, एसेट साइड पे कोई मार्जिन प्रेशर नहीं है, बिकॉज ये अभी हम करीब 150 लोकेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं, हम 250 पे हो जाएंगे इस साल, 400 हो जाएंगे अगले साल। हम बोल रहे हैं कि हम 2.5% से 4% आरओए पे जाएंगे। तो मार्जिन पे ऐसा प्रेशर नहीं है। लिक्विडिटी, बिकॉज ये एक ऐसा नैरेटिव बना हुआ है कि एनबीएफसी जो है वो अंडर प्रेशर है, बैंक पैसे नहीं दे रहे हैं। लिक्विडिटी जो है वो हमको अभी तो ऐसे कोई मुश्किल नहीं आई है, बट लिक्विडिटी नॉर्मल से थोड़ी स्लो है। फॉर्चुनेटली हमारे लिए कैपिटल मार्केट, और जिनको कैपिटल की जरूरत होगी शायद उनके लिए थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन हमने तो अभी बहुत बड़ी कैपिटल पहले ही रेज कर ली, करीब 1270 करोड़ की हमने कैपिटल रेज करी है। तो आने वाले 2 सालों के लिए हमारी कैपिटल की नीड पूरी है। हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। एमएसएमई, हम एक तो कैंपेन रन कर रहे हैं कि एमएसएमई अच्छा है, और अब और अच्छा होगा इन बजट के इन सारे जो प्रावधान लाए गए। बिल्कुल, विश यू ऑल द बेस्ट सर। आपने बहुत स्मार्ट मूव लिया कि आपने कैपिटल रेज पहले करके रखा हुआ है, एंड 2 साल की आपने नीड अपनी पहले ही पूरी करके रखी हुई है, सो दैट कि द काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी जो कि क्रेडिट मार्केट में होगा उससे आप पहले ही दूर हैं। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। धन्यवाद विवेक जी, धन्यवाद।